अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम रीट के बारे में पढ़ेंगे। आखिर रीट क्या है, रीट कौन जारी करता है, किसे जारी करता है, रीट हमारे एग्ज़ाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे हम बात करेंगे। अक्सर इसको बच्चे पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह पढ़ेंगे कि ये याद रहेगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल से लाभान्वित होते रहें। ठीक है, मेरा मिशन 67 68 बीपीएससी को लेके है और जो बिहार एसएससी है उसके लेकर हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रीट, तो रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबिस कॉर्पस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा है परमादेश मैंडामस, तीसरा है प्रतिषेध लेख प्रोविजन, चौथा है उत्प्रेषण जो सर्ट्यूरेरी अधिकार परीक्षा लेख। तो 5 प्रकार का लेख है, आपका रीट है, जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 द्वारा, एससी आर्टिकल 32, ठीक है, हाई कोर्ट 226 आर्टिकल द्वारा जारी करती है। ठीक है, जारी करती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद द्वारा रीट जारी करती है, तो ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है ना, तो 226, सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न के लिए आपका एक क्वेश्चन सही होगा ये। अब हम समझते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है। ठीक है, तो यह एक आज्ञा पत्र है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकों को, ठीक है, राज्यों को, व्यक्तियों को जारी किया जाता है, राइट टू परफॉर्म। ठीक है, राइट परफॉर्म करने के लिए, सही परफॉर्म करने के लिए ये जारी किया जाता है। अब देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस में क्या है, सशरीर उपलब्ध करने का आदेश। मतलब अगर ये इसलिए जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा, ठीक है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना, उसकी कोई जुर्म नहीं है, अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति द्वारा अपील की गई है कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट उस बात को जानने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण एक जारी करेगी रीट। बंदी को प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष उपलब्ध होना। ठीक है, तो प्रत्यक्ष उपलब्ध होना मतलब सशरीर उपलब्ध करने का आदेश कोर्ट जारी करेगी। किसे? तो जो थानेदार गिरफ्तार करेगा, ठीक है ना, जो थाना का जो इंचार्ज होगा उसके। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब परमादेश, सार्वजनिक कार्य का निर्वाह करने के लिए आज्ञा पत्र। ठीक है, तो मतलब परमादेश ये किसी सरकारी अधिकारी को, राज्य को, अगर वह अपने काम को नहीं कर रहा है, अपने काम का निर्वहन नहीं कर रहा है, वो दूसरे काम में इन्वॉल्व लगा हुआ है। आजकल तो देखने को मिलता ही है कि कुछ अधिकारी क्या है कि अपने काम से इतर वो अन्य घूसखोरी वाले काम में लगे रहते हैं, मतलब उनका जो काम है उससे हट के। तो कोर्ट द्वारा, ठीक है, अगर हाई कोर्ट है तो 226 आर्टिकल के तहत वह परमादेश जारी करती है और सार्वजनिक कार्य करने के लिए वो आज्ञा पत्र जारी करती है उस अधिकारी को या राज्य को कि आप अपने काम को, कर्तव्य का ही निर्वहन करें। ठीक है, तो परमादेश, परम आदेश, ठीक है, मैंडामस याद रखेंगे। सार्वजनिक कार्य करने के लिए अधिकारी को यह आज्ञा पत्र दिया जाता है, परमादेश। ठीक है, ये हो गया। अब प्रतिषेध लेख, अधिकार क्षेत्र से बाहर। ठीक है, मान लीजिए कोई अर्ध न्यायालय हुआ, ठीक है ना, अर्ध न्यायालय हो या कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मुकदमों को देखती है। ठीक है ना, अधिकार क्षेत्र के बाहर को कामों को करती है, उस पर सुनवाई करती है, तो
क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे प्रतिषेध लेख अधिकार क्षेत्र से बाहर के कामों को या न्याय करने को एक प्रतिषेध लेख लिखती है, जिसके तहत वह जवाब मांगती है। ठीक है ना। अब देखिए उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण, उत मतलब उच्च, अप्रेषण मतलब भेजना। ठीक है ना। मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। मान लीजिए हाई कोर्ट में काम अगर लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट से नीचे, ठीक है ना, कोर्ट में अर्ध कोर्ट हो, ठीक है ना, अर्ध न्यायालय हो, तो उससे क्या होता है कि ऊपर भेजा जाता है। उत्प्रेषण, लंबित मामला जो होते हैं सारे लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि आपके क्षेत्र में है, आपके अधिकार क्षेत्र में है और लंबित है, इन लंबित मामलों को आप ऊपर भेजें। ठीक है। तो उत्प्रेषण लिखती है, जिसे सर्टियोरेरी कहते हैं। ठीक है ना, सर्टियोरेरी लंबित मामला को ऊपर भेजती है। अब अधिकार परीक्षा लेख। अभी अधिकार परीक्षा, अधिकार और परीक्षा मतलब पूछना, लेख। अब ये अधिकार परीक्षा लेख कैसे लिखा वारंटो, तो वैधानिक रूप से अधिकार न होने पर कार्य करना। मतलब किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी डॉक्टर है, काम कर रहा है क्या, इंजीनियर वाला काम, मतलब कहीं अलग काम, हम ये इंजीनियर नहीं कर रहे, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब उस काम से हट के कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम है। तो ये इस पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत अधिकार परीक्षा लेख भेजेगी और जवाब मांगेगी कि उचित कारण आप बताइए कि अन्य काम करने का क्या कारण है। ठीक है। तो फिर देख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस, सशरीर उपलब्ध करने का आदेश। बंदी को प्रत्यक्षीकरण करना है, प्रत्यक्ष करना है किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने। ठीक है। अब परमादेश, परम आदेश ये देगा कि आप सार्वजनिक कार्य को करें। ठीक है। अपने कार्यों का सही से निर्वहन करें, आप अन्य कार्यों को नहीं करें, सार्वजनिक कार्य निर्वहन करने के लिए आज्ञा देना। ठीक है। प्रतिषेध लेख मतलब आप अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपका जो अधिकार क्षेत्र है उस मामले को ही देखे। ठीक है। दूसरे हाई कोर्ट के क्षेत्र को, दूसरे क्षेत्रीय मामलों को, विवादों को आप नहीं देखें। ठीक है। सिर्फ अपने लंबित मामले को देखें। तो उत्प्रेषण, अगर आप में लंबित मामला है अर्ध न्यायालय में, लोअर कोर्ट में, तो अपर कोर्ट में भेजे उस चीज़ को। ठीक है ना। उत्प्रेषण करे, उत्प्रेषण, प्रेषण मतलब भेजना, ऊपर भेजे, ऊपर भेजे। ठीक है। तो अधिकार परीक्षा, तो लंबित मामले को ऊपर भेजे। अधिकार परीक्षा लेख मतलब वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, फिर भी वह काम कर रहा है, तो ये कहेगी राज्य को भी कि आप इस तरह के कार्य ना करें। व्यक्ति को भी लिखेगी सुप्रीम कोर्ट कि आप इस तरह के कार्य न करें, या करें तो उसकी उचित लिखित हमें दस्तावेज भेजें। तो एससी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 32 आर्टिकल के तहत रिट जारी किए जाते हैं। हाई कोर्ट द्वारा 226 आर्टिकल के तहत ये जारी किए जाते हैं। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और 32 अनुच्छेद को BR अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था इसे। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, आप इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद।